अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व खुलफाइहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। है बराबर तख्त हो या ताज हो, है बराबर तख्त हो या ताज हो, और दे खुदा ईमान आखिर मौत है। और लहने दाऊदी तेरा सबको पसंद, लहने दाऊदी तेरा सबको पसंद, ऐ दिलों की जान आखिर मौत है। हम नशी सदा यहाँ पर हैं हसीनों बेनज़ीर, हम नशी सदा यहाँ पर हैं हसीनों बेनज़ीर, और कब्र में कोई न होगा है तो है मुनकर नकीर। और पुरुष से आमाल खालिक जिस घड़ी फरमाएगा, पुरुष से आमाल खालिक जिस घड़ी फरमाएगा, मालो दौलत जाहो हशमत कुछ ना काम आएगा। मालो दौलत जाहो हशमत वहाँ कुछ भी ना काम आएगा। इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में दो तरह की मखलूकात को पैदा किया है। एक वो मखलूक है जिसे इंसान कहा जाता है, और एक वो मखलूक है जिसे जिन्नात कहा जाता है। और परवरदिगार आलम ने इंसान की पैदाइश के हवाले से इरशाद फरमाया, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को खनकती हुई बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार, और हमने जिन्नात को आग की लौ से पैदा किया। मालूम हुआ कि जिस तरह हम मानते हैं कि इंसानी वजूद बरहक है, इंसान की पैदाइश हक और बरहक है, वैसे ही जिन्नात की पैदाइश और उनका वजूद भी बरहक है। इसके अलावा एक और मखलूक है जिसको मलाइका कहते हैं। मलाइका यानी फरिश्ते। बात बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार इतने के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो वजूद में है वो बग़ैर मिट्टी के पैदा नहीं हुई है, और मिट्टी से भी जब पैदा होती है जब इसको पानी मिलता है। मिट्टी से कोई चीज़ जब पैदा होती है जब इसको पानी मिलता है। वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, यानी हमने हर चीज़ को पानी से पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा फरमाया। और आज साइंसदान ये बताते हैं कि हमारे जिस्म में 70% पानी है। हमारा जो जिस्म है ये 70% पानी से बना हुआ है, और हमारे यहाँ जो खीरा और ककड़ी होती है इसमें 97% पानी होता है। इसी तरह जो हमारा खून होता है, इस खून के अंदर 93% पानी होता है और 6% प्लाज्मा होता है। बताने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने
इन सारी चीज़ों को पैदा फरमाया तो अक्सरियत पानी की है, यानी इंसानी जिस्म में 77% के लगभग पानी है। और अल्लाह फरमाता है वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा फरमाया। और ये बात कोई आज की नहीं है, कुरान ने आज से 1443 साल पहले फरमाया इस बात को। 1443 साल पहले कुरान ने इस बात को बयान फरमाया है। और ये जो आज खोज हो रही है खून में कितना पानी है, पीएच मान कितना होता है, हेमोग्लोबिन यानी एचबी कितना होता है, और इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सिर्फ 200 साल की पैदावार है। 200 साल से पहले कोई आदमी नहीं जानता था। और बल्कि अब तो अभी भी कुछ बड़े बूढ़े ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं हमें अंग्रेजी दवा से मतलब नहीं है, हम देसी जड़ी बूटियां खा पी के ठीक हो जाएंगे। यानी जो मेडिकल साइंस आगे बढ़ी है, ये पिछले 150 से 200 साल में यहाँ तक पहुँची है। और कुरान ने इस चीज़ को 1450 साल पहले बयान फरमाया है कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा फरमाया। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, 4 तबए मुखालिफो सरकश, चंद रोज़े बुबंद बाहम खुश, गर यके जी चहार शुद्ध गालिब, जाने शीरी बरायद अज कालिब। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को 4 चीज़ों से पैदा फरमाया। और कुरान में कई जगह पे इस बात का तज़किरा है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। और परवरदिगार ने कहीं फरमाया कि हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया, कहीं फरमाया कि हमने इंसान को बदबूदार मिट्टी से पैदा फरमाया, कहीं फरमाया कि हमने पानी से पैदा फरमाया। बात और मतलब सबका यही है, खलकल इंसान मिन सलसाल, जो बजती हुई मिट्टी है। आदम अलैहिस्सलाम का जो खमीर तैयार हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम को सूखी मिट्टी से गीली मिट्टी बनाया गया पानी के ज़रिए से, लेकिन मिट्टी से भी पहले पानी था। और आज भी हम अपने जिस्म के अंदर वही चीज़ पाते हैं। आप देखिएगा, लोग कहते हैं कि अगर हम अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह का पानी पीते हैं तो हमें जुकाम हो जाता है। इसका मतलब जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं उस मिट्टी का असर हमारे अंदर होता है। समझने वाली बात है। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें मिट्टी से पैदा फरमाया, पानी और मिट्टी से पैदा फरमाया। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे जिस्म के अंदर बाद यानी हवा और आग, 2 चीज़ें हैं। तो इसी को कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है पंच तत्व, यानी इंसान का जिस्म 5 तत्वों से मिलके बना है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं आकाश भी है इसमें। इस्लाम ये कहता है कि इंसान का जिस्म 4 तत्वों से मिलके बना है। हम इसी चीज़ को मानते हैं। खूब याद कर लीजिए, इंसान का जिस्म 4 चीज़ों से मिलके बना है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? पानी है, मिट्टी है, आग है और हवा। ये चारों चीज़ें, इनको ज़रा गौर करिए, ये चारों चीज़ें एक दूसरे की मुखालिफ हैं, अपोजिट हैं, अगेंस्ट हैं, एक दूसरे से हमेशा अपोजिट रहने वाली हैं। लेकिन इन्हीं चारों चीज़ों को मिलाया और मिला के अल्लाह ताला ने इंसान पैदा कर दिया। कमाल की बात भाई। आप अगर 4 चीज़ें एक तरह की ना हो, अलग अलग हो, उनको मिला दीजिए तो क्या हाल होगा साहब, आप ही समझ सकते हैं। 4 तरह के इंसान एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने चारों मुखालिफ चीज़ों को, शेख सादी ने इसीलिए कहा है 4 तबए मुखालिफो सरकश, चंद रोज़े बुबंद बाहम खुश, यानी 4 चीज़ें जो एक दूसरे की अपोजिट हैं, एक दूसरे की मुखालिफ हैं, चंद रोज़ एक साथ रहती हैं, खुश रहती हैं। गर यके जी चहार शुद्ध गालिब, लेकिन इनमें से जब कोई चीज़ बढ़ जाती है यानी ज़्यादा हो जाती है तो इंसान की जान उसके जिस्म से निकल के बाहर आ जाती है। जाने शीरी बर आयत अज कालिब,
समझने की बात। जैसे आग है, कभी पानी को बर्दाश्त नहीं करती है। अगर आग हो और पानी हो तो पानी आग को बुझा देगा, और आग अगर नीचे रख दी जाए तो पानी को गर्म कर देगी। देखिए, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे की। इसी तरह से मिट्टी और हवा, ये कभी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती हैं। मिट्टी का काम यही है, हवा के काम में रुकावट पैदा करे। मिट्टी हमेशा खड़ी होती है, कहीं टीले की शक्ल में खड़ी होती है, कहीं दीवार की शक्ल में खड़ी होती है, और फिर हवा की राह में रुकावट बनती है। और हवा का भी ये काम है कि हवा हमेशा जोर लगाती है और मिट्टी को उड़ा उड़ा के ले जाती है, जबकि ऐसा हम और आप नहीं करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि खुदा की कुदरत का मुशाहिदा करो, खुदा की कुदरत को देखने और समझने की कोशिश करो। आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है? आग पानी को बर्दाश्त नहीं कर रही है और पानी आग को बर्दाश्त नहीं कर रहा। हवा पानी को नहीं, पानी हवा को नहीं। मिट्टी हमेशा रुकावट बनती है हवा के रास्ते में, और हवा हमेशा उड़ाए फिरती है मिट्टी को। ये चारों चीजें मुखालिफ हैं एक दूसरे की, लेकिन अल्लाह ताला ने जब चारों को मिला दिया तो एक इंसान बना दिया। इसी को हम कहते हैं चार तत्व, 4 एलिमेंट्स। 4 तत्व हैं जो हमारे जिस्म के अंदर हैं। इन्हीं में से जब कुछ घटता है या बढ़ता है फिर मौत वाक़ई होती है। आखिर इंसान जो 50 साल तक, 100 साल तक, 80 साल तक वही जिस्म, वही सब कुछ लेके चलता रहा, आखिर ये घटा और बढ़ा तो क्यों नहीं घटा और बढ़ा? मालूम हुआ कि इसको घटाने वाला और बढ़ाने वाला कोई है। मालूम हुआ कोई है ऐसा जो इसको घटाता है और बढ़ाता है। जो 50 साल से जो काम कर रहा था वो आज क्यों नहीं काम कर रहा है? आज साइंसदान बताते हैं कि हमारा जो गुर्दा है, जो किडनी है, इसकी क्षमता 200 साल तक 200 साल तक चलने की है, और ये सिर्फ 70 साल में, 80 साल में चल बसता है। इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो रहा है। इसी तरह हमारा जो दिल है, इसकी क्षमता तकरीबन 250 साल चलने के है, लेकिन इसके बावजूद ये जल्दी चल जाता है। मालूम हुआ